अतिद पावनी कलिमल हारिणी मंगलकारिणी मोक्षदायिनी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड है। वैशाख का महीना अपनी पूर्ण आहुति की तरफ बढ़ रहा है। आज वैशाख महीने की चतुर्दशी तिथि, कल को पूर्णिमा की तिथि है। वैशाख महात्म में सुखदेव जी कह रहे हैं, पुण्य अंतिमा शुक्ल पक्ष के वैशाख मासी राजेंद्र पूर्णिमांता शुभावः। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की अंतिम 3 तिथियां बड़ी शुभदायक है। ये अंतिम तिथियां पुष्करणी संज्ञक है, सभी पापों को नाश करने वाली। जो व्यक्ति पूरे वैशाख महीने में स्नान करने में समर्थ न हो, वह इन 3 तिथियों में स्नान कर ले तो मास भर की सभी तिथियों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता। त्रयोदशी को सभी देवता लोग गरज करके पवित्र करते हैं। चतुर्दशी को यज्ञों के साथ सभी देवता, पूर्णिमा को सभी पर्व, तीर्थ और विष्णु भगवान जो ये 3 तिथियों में स्नान करता है उसको पवित्र करते हैं। बड़े से बड़ा पापी, ब्रह्मघाती, शराबी सभी को ये उपयुक्त ये तिथियां पवित्र करती। प्राचीन काल में यज्ञ में वैशाख शुक्ल एकादशी को अमृत की उत्पत्ति हुई। हरिद्वार क्षेत्र में इसी महीने के अंदर कुंभ का पर्व लगता और इसी में मेष संक्रांति में ही कुंभ पर्व का मुख्य स्थान होता है। इसी दिन अमृत की उत्पत्ति हुई। द्वादशी को विष्णु भगवान ने उस अमृत की रक्षा की। त्रयोदशी को विष्णु भगवान ने उस अमृत को सभी देवताओं को पिलवाया। विष्णु भगवान ने आज चतुर्दशी की तिथि में देवता विरोधी असुरों को मारा तथा पूर्णिमा के दिन पुनः देवताओं का राज्य स्थापित कर दिया। इसी कारण देवताओं ने संतुष्ट होकर प्रफुल्लित नेत्र होते हुए इन तीनों तिथियों को वरदान दिया। ये वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियां मनुष्यों के लिए शुभदायक, पुत्र पौत्र देने वाली तथा सभी पापों को नाश करने वाली होंगी। जो अधम मानव पूर्ण वैशाख के महीने में स्नान नहीं कर पाता, वह इन 3 तिथियों को स्नान करके पूर्ण फल प्राप्त कर लेता है। इन 3 तिथियों में जो मनुष्य दान, स्नान, जप, पूजा नहीं करता, वह चांडाल योनि को प्राप्त होता है, ब्रह्म राक्षस बनता है। इन 3 तिथियों को जो गर्म जल में स्नान करता है वह 14 इंद्र के राज्यत्व काल तक रौरव नाम के नरक में निवास करता है। देवताओं तथा पितरों के उद्देश्य से जो दही और अन्न
जाता है। इन 3 तिथियों को अवश्य करना चाहिए। इन 3 तिथियों में वैशाख के धर्म में जो लगा रहता नियम पूर्वक रहता है वो निस्संदेह सायुज्य मोक्ष को प्राप्त करता है। जो पूरे महीने नियम पूर्वक रहने में वैशाख के धर्म का पालन करने में असमर्थ हो वो केवल इन 3 तिथियों में नियम पूर्वक रहता है अब वह पूर्ण फल प्राप्त करके विष्णु भगवान के लोक में निवास करता है। जो मनुष्य देवताओं पितरों और विष्णु भगवान के उद्देश्य से स्नान दान इन 3 तिथियों में नहीं करता उसको ये तिथियां श्राप देती हैं। वह निस्संतान हो, विगत आयु हो, निस्तेज हो। ऐसा कहकर सब देवता अपने अपने भवन में चले गए। अतः ये 3 तिथियां पुण्यदायक हैं, सब पापों को नाश करने वाली हैं और इन 3 तिथियों का नाम पुष्करणी तिथि है। पौत्रों को बढ़ाने वाली है। जो सौभाग्यशाली नारी वैशाख पूर्णिमा को मालपुआ और पायसान्न केवल एक ब्राह्मण को भी दे देती है वह यशस्वी पुत्र को प्राप्त करती है। जो गृहस्थ इन तीनों दिन किसी परिवार वाले ब्राह्मण को भोजन कराता है वो प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त करता है। ये तीनों तिथियां बड़ी पवित्र और पुण्य देने वाली है। जो व्यक्ति इन 3 तिथियों को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसका फल कहने में भूमि लोक तथा स्वर्ग लोक में भी कोई समर्थ नहीं है।